तो चलिए हम लोग क्लास 9th का पदखंड देखते हैं। रैदास के द्वारा लिखा गया पद है, उसके बारे में समझते हैं। तो इस प्रकार से है इनका परिचय। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, रैदास यानी कि पद है, पाठ का नाम पद है। और ये खंड के बात करके पदखंड या फिर इसको काव्य खंड हम कह सकते हैं। अब रही बात कि देखिए, रैदास जी का जो जन्म हुआ है 1388 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? तो 1388। कब हुआ? 1388 में जन्म हुआ। मृत्यु हुआ 1518। कब हुआ मृत्यु? तो 1518। जन्म कहाँ हुआ? तो बनारस में। कहाँ हुआ? तो बनारस में। और मृत्यु भी कहाँ हुआ? तो बनारस में। अब देखिए, रैदास जी मूर्ति पूजा तीर्थ स्थल पर भरोसा नहीं करते थे। माने रैदास जी जो है, इनको रविदास भी बोला जाता है, रविदास भी कहते हैं। तो ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं और न ही तीर्थ यात्रा पर, मतलब कि बाबा धाम, फलना धाम, चिलना धाम पे जाना पसंद नहीं करते। कहते थे कि ये सब क्या है? फिजूल है, ये सब दिखावा है, ढोंग है। ये सबसे बड़ा धर्म भाईचारे को मानते थे। ये कहते थे कि अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो भाईचारे से रहिए, एक दूसरे से मिल व्यवहार कराइए, तो वही सबसे बड़का धर्म है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ, ईसाइयों के एगो प्रमुख ग्रंथ था जेकर नाम था गुरु ग्रंथ साहब। ईसाइयों के एगो पवित्र ग्रंथ था जेकर नाम था गुरु ग्रंथ साहब। तो इस पुस्तक के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार मिलता है कि ये रैदास जी इसमें 40 पद लिखे हुए हैं। अब देखिए, इनकी जो रचना होती है, इसमें से मुख्य रूप से जो भाषा होता है वो ब्रज भाषा होता है। लेकिन कभी कभी राजस्थानी, उर्दू, फारसी, अवधी, खड़ी बोली भी मिल जाता है। इसको यदि याद रखना होगा तो ट्रिक से ऐसे बोलेंगे कि बाबा कहते हैं कि रउआ खड़ा हो जाओ, ठीक ना। मतलब बाबा यानी कि ब्रज भाषा, र से राजस्थानी, उ से उर्दू फारसी, आ से अवधी और खड़ा से खड़ी बोली। अब देखिए हुआ था क्या कि जब ये फेमस हो रहे थे तोती घड़ी के शासक में ना, दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी, अभी के प्रधानमंत्री के हैं तो नरेंद्र मोदी, लेकिन रोती घड़ी के जो शासक था उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी इनको आमंत्रित किए थे, अपने घर बुलाए थे। अब देखिए, जो रैदास जी हैं उनको उपमा और रूपक अलंकार बहुत ही पसंद लगता है, बहुत ही पसंद आता है। तो कुल मिला के हम रैदास जी के बारे में कवि परिचय समझ गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पद। ये जो पद है इसमें कहते हैं भगवान जी से कि देखिए, जितना आप इम्पोर्टेंट है उतना ही हम भी इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। माने पहले कहते हैं कि अगर आप चंदन हैं तो हम हैं पानी, अगर आप दीपक हैं तो हम हैं बाती, अगर आप मोती हैं तो हम हैं धागा, अगर आप बादल हैं तो हम मोर हैं। कुल मिला के ये सब बात कहते हैं। और दूसर का पद जब आता है तो उसमें कहते हैं कि भगवान जी हम आपके ऊपर क्या चढ़ावे, फूल पत्ती, फल फूल, ये सब अगर चढ़ाएंगे तो ये सब भी जूठा है। यदि अगर आप बात करते हैं दूध के, तो दूध भी बछड़ा जूठा देता है। तो हम क्या चढ़ाएं? इसलिए जो रैदास जी हैं कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मन से पूजा करेंगे, इसीलिए ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अनेक प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।